अस्सलाम वालेकुम, आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं ABS स्पीड न्यूज़ और मैं हूं आपका मेज़बान अब्दुल बसीर अब्दुल्ला। आइए तफसीलात से पहले मैं आप सभी YouTube के तमाम सब्सक्राइबर्स का मैं बेहद शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, क्योंकि आप सभी की सपोर्ट और आपकी मोहब्बत और आपके साथदारी की वजह से आज हमने 1 लाख सब्सक्राइबर हमने मुकम्मल किए हैं YouTube पर। तो आप तमाम ABS न्यूज़ की सोशल मीडिया फैमिली और फ्रेंड्स के लिए मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगा और आगे भी उम्मीद रखूँगा कि आप हमारे इसी तरीके से सोशल मीडिया के तमाम प्लेटफॉर्म्स जैसे कि इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर और व्हाट्सएप के ग्रुप से भी आप हमारे साथ जुड़े रहेंगे। तो आप सभी का फिर एक मरतबा तहे दिल के साथ शुक्रगुजार हूं कि आपने ABS न्यूज़ को सपोर्ट किया और आज हमने 1 लाख सब्सक्राइबर हमने मुकम्मल किए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। आइए बढ़ते हैं तफसीलात की तरफ। मस्जिद हराम मक्का मुकरमा में ज़ायरीन की तादाद में इजाफे के बायस इबादत और तवाफ सफा मरवा में होने वाली परेशानियों को देखते हुए मुख्तलिफ मकामात पर इंटरएक्टिव स्क्रीन लगाने का किया फैसला, ताकि ज़ायरीन अपनी इबादत के आगाज से कबल स्क्रीन पर देखते हुए अरकान की कर सके अदायगी। आज 2 साल कबल आज ही के दिन हमास ने फलस्तीन पर होने वाले मजालिम के खिलाफ तूफान अक्सा के नाम से इसराइल पर किया था हमला, जिसके नतीजे में इसराइल को पहुंचा था भारी पैमाने पर जानी नुकसान, जिसके बाद इसराइल ने भी जवाबी वार करते हुए जंग का किया आगाज। आज इसराइल की फलस्तीन गजा पर हमला करने के 2 साल मुकम्मल। इन 2 सालों में गजा में 70,000 अफराद जाँ बहक, 1.5 लाख के करीब अफराद जख्मी, 10 लाख अफराद बेघर, 50,000 से ज्यादा लोग हाथ पैर से माजूर, लाखों इमारतें बन गई खाक के ढेर। 2 साल में 2 लाख से ज्यादा बम गिराए इसराइल ने गजा पर। 2023 7 अक्टूबर के दिन शुरू होने वाली जंग के बाद आज 2025 7 अक्टूबर तक गाजा की पहली और अब की सूरत हाल से दुनिया लगा सकती है अंदाजा कि कौन है दहशतगर्द, कौन है जालिम। 2 साल में गाजा को क़यामत सुग़रा बर्पा करते हुए कर दिया तहस नहस। मसर में हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी और यरगमालिया के तबादले पर आज मुज़ाकिरात का हो गया आगाज। दुनिया भर को इस मुज़ाकिरात के बेहतरीन नताइज का है इंतजार। इसराइल की गाजा से फौज की वापसी और हमास के हथियार डालने वाली बात पर दोनों में है ज्यादा तकरार। स्मूथ फ्लोटिला की गिरफ्तार की गई मददगार टीम के 170 से ज्यादा अफराद को इसराइल की फौज ने कर दिया रिहा। नेल्सन मंडेला के पोते ने भी रिहाई की दी खबर। इसी तरह पाकिस्तान के मशहूर शख्सियत मुश्ताक अहमद को भी इसराइल ने कर दिया रिहा। तमाम रिहा होने वाले अफराद ने एक जानिब गम का किया इजहार तो दूसरी जानिब रिहा होने वाले तमाम अफराद ने उनकी अपनी मेहनत काम न आने पर गम का किया इजहार। चाइना की बढ़ती टेक्नोलॉजी से करोड़ों अवाम उठा रही है फायदा। अब चाइना ने बगैर ड्राइवर के मुसाफिर के लिए लग्जरी बस को किया मुतारिफ। टेक्नोलॉजी की मदद से मुसाफिर को उनकी मंजिलों तक रसाई होगी फराहम। खुदाए ताला बचाए दुनियावी 2 चेहरों के मुनाफिकों से। हजारों बेगुनाह मासूम फलस्तीनों को कत्ल करने वाले इसराइली वजीर कातिल के साथ दिखावे के मुसलमानों का लिबास पहनने वाले दुबई के शेख मिल रहे हैं अपने सगे भाई की तरह मोहब्बत के साथ। ईरान में बनाए जाने वाले ताकतवर मिसाइल को लेकर इसराइल की बढ़ रही है परेशानी। नेतन्याहू ने ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल की बढ़ती ताकत और उस पर तशवीश का किया इजहार। कहा कि किसी भी मुल्क के पास इतने ताकतवर हथियार नहीं जितने इसराइल ने भी किए हैं तैयार, फिर भी ईरान से है इतना क्यों खौफ इसराइल को। अहम खबर, बहरीन, कुवैत, कतर, ओमान अपने फिजाई हुदूद और इसराइल का नक्शा मिटाने की कर रहे हैं तैयारी। इसराइल की जगह अब फलस्तीन रियासत को फिजाई हुदूद के नक्शे में दाखिल करने पर काम है जारी। अपने आप को बड़ा ताकतवर बताने की कोशिश में RSS के अरकान भारत पाकिस्तान के सरहद यानी बॉर्डर पर फ्लैग मार्च करते हुए आए नजर और इस तरीके से पाकिस्तान को डराने की कर रहे हैं कोशिश। ऐसे ही चलते चलते दाखिल हो जाए पाकिस्तान के अंदर तो फिर RSS की पैंट का कलर हो जाएगा तब्दील। सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया गवाही पर जूता फेंकने वाले जाहिल कट्टर हिंदू हामी वकील को नहीं है जरा भी अफसोस। और इससे बढ़कर अफसोस की बात यह है कि बार कौंसिल ने जज साहब के हक में नहीं किया कोई भी अमन का एहतजाज। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कही बड़ी बात। कहा कि आने वाले वक्त में बहुत जल्द संस्कृत जबान ही दुनिया को मुत्तहद करने का करेगी काम। तमाम जुबानी यानी भाषा हो जाएगी खत्म और सिर्फ पूरी दुनिया में चलेगी संस्कृत की भाषा। बिल्ली के ख्वाब में है छिचड़े ही छिचड़े की मिसाल होती है यहाँ मुकम्मिल। इंडिया अलायंस की जानिब से मुझ पर बी टीम होने का इल्जाम लगाने से पहले सोचो कि मैंने नायब सदर जमहूरिया हिंद के इलेक्शन में किसको वोट दिया था। मैंने इंडिया अलायंस के उम्मीदवार को ही दिया था वोट, फिर कैसे मुझ पर लगाया जा सकता है इल्जाम। असदुद्दीन अवैसी ने इंडिया अलायंस से पूछा एक सवाल।
बिहार में भी आम इंतखाबात के शेड्यूल का कर दिया गया ऐलान। बिहार में 243 सीटों के लिए 2 मरहलों में मुनक्किद होंगे इंतखाबात। 6 नवंबर को पहला मरहला और 11 नवंबर को दूसरे मरहले में डाले जाएंगे वोट और 14 नवंबर को होंगे नताइज का ऐलान। झारखंड के दारुल हुकूमत रांची की पुलिस ने एक गर्ल्स हॉस्टल पर छापेमार कार्रवाई करते हुए हॉस्टल में चलने वाले सेक्स रैकेट का पर्दा कर दिया बेनकाब। 10 गर्ल्स स्टूडेंट्स को कर दिया गिरफ्तार। दलालों की तलाश जारी। हॉस्टल के नाम पर चला जा रहा था जिस्म फरोशी का अड्डा। जुबली हिल्स इंतखाबी शेड्यूल के ऐलान के बाद सियासी माहौल हुआ गर्म। इस हल्के से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पर देखे जाने वाला चेहरा नवीन यादव पर फौजदारी का मुकदमा हुआ दर्ज। यानी इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की खिलाफ वर्जी करते हुए नवीन यादव ने वोटर ID कार्ड अवाम में किए तकसीम, जिसकी वजह से मुकदमा कर दिया गया दर्ज। कांग्रेस के सीनियर लीडर और रियासती वजीर पुन्नम प्रभाकर ने दौरान गुफ्तगू अक़लियती वजीर लक्ष्मण कुमार को बेवकूफ़ जैसे अल्फाज का किया उनके साथ इस्तेमाल। जिसके बाद दोनों वज़रा में हो गया तनाज़ा शुरू। अक़लियती मिनिस्टर लक्ष्मण कुमार ने पुन्नम प्रभाकर को माफ़ी मांगने का किया मुतालबा। इस मामले पर कांग्रेस सदर को भी लिखा खत। तेलंगाना में बीजेपी हिंदू मुस्लिम के दरमियान नफरत को बढ़ाकर पैदा करना चाहती है। यहाँ पे फिसाद। हिरागड्डा सरहद में मुसलमानों को दिए गए कब्रिस्तान की जमीन को लेकर बीजेपी के लीडर ने अपने कट्टर हामियों के साथ मिलकर कब्रिस्तान की जमीन को यहाँ से कैंसिल करने का मुतालबा करते हुए एहतजाज किया मुनज़्ज़म और कुछ देर के लिए यहाँ पर हालात हुए थे कशीदा। मलूल गुस्ताख रसूल हमेशा अपनी नजासत भरी जुबान से गंदगी उगलने वाले नस्ल खबीस के खिलाफ तेलंगाना भर में मुख्तलिफ अजला में मकामी पुलिस स्टेशन में मुकदमात करवाए जा रहे हैं दर्ज। मगर अफसोस की बात अभी तक किसी भी अफसर ने गिरफ्तारी वारंट नहीं किया जारी। इस खबीस को हमेशा की तरह दी जाती है जहर उगलने की खुली छूट। तो नाज़रीन, ये थी ABC स्पीड न्यूज़ की तमाम तफसीलात। दीगर खबरों के लिए आप देखते रहिए ABS न्यूज़। फिलहाल आप मुझे दें इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।